नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि को परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के रूप में माता कौशल्या के सामने आके खड़े हो गए। माता कौशल्या जी ने पूछा, आप कौन हो? भगवान ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ मैया। माता कौशल्या ने हंसते हुए कहा, पुत्र? इतना बड़ा ऐसा होता है क्या? मैया कौशल्या से भगवान ने कहा, हाँ हाँ मैया, मैं आपका बेटा हूँ। माता कौशल्या ने कहा, क्या मेरा समाज में मजाक बनवाना चाहते हो? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में कौशल्या को बेटा हुआ है, वो भी 2 भुजाओं वाला नहीं 4 भुजाओं वाला। क्या आप सचमुच मेरे बेटे हो? भगवान ने कहा, हाँ मैया, मैं आपका बेटा हूँ। मैया ने कहा, अगर बेटे हो तो बेटे बनकर के रहो, बाप बनकर क्यों खड़े हो? पिता बनकर, भगवान बनकर क्यों खड़े हो? अपने इस ब्रह्म स्वरूप को छोड़ दो, मेरी जग हंसाई क्यों करवाना चाहते हो? भगवान ने कहा, मैया, मैं इसलिए ब्रह्म रूप में खड़ा हूँ कि पहले आप मुझे चेक कर लो, जांच लो, परख लो, मैं वही हूँ, कहीं दूसरा तो नहीं। मैया कौशल्या ने कहा, मतलब? भगवान ने कहा, मनुष्य शत्रुपा अवतार में आपने तपस्या किया था दोनों ने। आपके पति ने मुझको देख करके कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। वो मेरे जैसा पुत्र चाहते थे, तो अगर मैं बदल के आता तो कोई कमी रह जाती तो शिकायत करते कि नहीं आप? इसलिए मैं उसी रूप में आया हूँ जिस रूप में आपके पति ने मुझको देख करके मांगा था। इसलिए मैया, आप मुझे देख लो, चेक कर लो, जांच लो, परख लो, मैं वही हूँ, कहीं दूसरा तो नहीं। मैया कौशल्या को याद दिलाया, याद आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल वही हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने इतने बड़े पुत्र की थोड़े कामना की थी। कहा, कितने बड़े? कहा, हमें तो ऐसा पुत्र चाहिए जिसे हम गोद में खिला सकें, जिसे हम प्यार दुलार कर सकें, जिसे हम स्नान करा सकें, जिसे हम अपने हाथों से भोजन करा सकें, जिसकी उंगलियां पकड़ करके हम वात्सल्य को लुटाते हुए उसके साथ खेल सकें, मचल सकें। हमें तो ऐसा बालक चाहिए, ऐसा ब्रह्म नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं मैया? मैया ने कहा, आप इस ब्रह्म स्वरूप को छोड़ दो, बालक बन जाओ। ठीक है मैया, बालक बन जाता हूँ। अपने ब्रह्म स्वरूप को भगवान ने छोड़ दिया, बालक बन के खड़े हो गए। बोले, मैया आप ठीक है? मैया कौशल्या ने कहा, अभी भी नहीं ठीक है। कहा, फिर? कहा, और छोटे बन जाओ। भगवान और छोटे बन गए। बोले, मैया आप ठीक है? बोले, अभी भी नहीं ठीक है। कहा, फिर? कहा, और छोटे बन जाओ। भगवान और छोटे बन गए। धन्य है भक्ति और भगवान। भक्ति के वश में होकर के परमात्मा अपना ब्रह्मत्व भी छोड़ने के लिए तैयार बैठे। इसलिए संतों ने कहा, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा प्रेम के वशीभूत हैं, भाव के वशीभूत हैं, भक्ति के वशीभूत हैं, अपने भक्त के वशीभूत हैं। जिस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए लोग कई जन्म बिता देते हैं, आज उस ब्रह्म को मैया कौशल्या कैसे छोटा से छोटा, छोटा से छोटा बना रहे हैं। और छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा, मैया कितना छोटा बन जाऊं ये तो बताओ। मैया ने कहा, लल्ला उतने छोटे बन जाओ जितना जन्म होने के बाद नवजात शिशु होता है, इतने छोटे बन जाओ। आज माँ की बात को मान करके वो निराकार ब्रह्म परमात्मा नवजात शिशु बन करके जमीन पर लेट गए मैया कौशल्या जी के महल में, मैया के सामने। और माता कौशल्या से कहते, माँ अब ठीक है? मैया कौशल्या ने हंसते हुए कहा, अरे लल्ला, इतना बड़ा बालक बात नहीं करता है। बोले, फिर? कहा, रोता है।
जब जन्म होने के बाद बालक बालिका रोते हैं तो घर के लोग हंसते हैं, और अगर बालक बालिका रोते नहीं हैं तो घर के लोग रोना शुरू कर देते हैं। बच्चे का रोना माने स्वस्थ है। अरे लल्ला, इतना बड़ा बालक बात नहीं करता, रोता है। भगवान ने कहा मैया मुझे भी रोना पड़ेगा। मैया कौशल्या ने कहा पूरी दुनिया को रुलाते हो तो बड़ा मजा आता है, एक बार खुद भी रो करके अपने भक्तों को आनंद दिलाओ ना। जैसी मैया ने कहा रो करके आनंद दो ना, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, फिर बंद ही नहीं हो रहा है। और ऐसा ठान लिया रोना, ऐसा रोना ठान लिया कि बंद ही नहीं हुआ। जो रोने की आवाज दासियों को सुनाई दी, दासियां दौड़ी दौड़ी आई, देखा अरे लल्ला राम का जन्म हो गया है। दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ जी के पास गई, बधाई हो बधाई हो। कहा क्या हुआ? कहा आपको पुत्र हुआ है, पुत्र। जब तक खुशी में सोच ही रहे थे कि क्या करूं, इतने में दूसरे महल से बच्चे के रोने की आवाज आई। उधर से दासियां दौड़ी दौड़ी आई, बोले महाराज बधाई हो बधाई हो। कहा अब क्या हुआ? कहा मैया के यहाँ भी एक लल्ला हुआ है। इतने में खुशी में समा ही नहीं पा रहे थे, तब तक तीसरे महल से दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो बधाई हो। बोले अब किस चीज की बधाई है? कहा माता सुमित्रा जी ने एक नहीं दो दो लल्ले को जन्म दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान